हेलो स्टूडेंट, दिस इज अजय फ्रॉम केपी क्लासेस। व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम्स के बारे में। इसमें जिन बच्चों के पास मैथ है उसमें सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, और लास्ट में आज मैं एक छोटा सा क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको रिलेशन टॉपिक समझाऊंगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा पैटर्न क्या है ना। बच्चे, जो सीयूटी एग्जाम होता है इसमें कुछ पेपर आप ऑफलाइन भी दे सकते हो और ऑनलाइन भी दे सकते हो। ठीक है, देयर आर द फोर सेक्शन, 1A, 1B, 2 एंड थर्ड। नाउ फर्स्ट ए और बी में कितने क्वेश्चंस होंगे बच्चे? आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। सेक्शन 2 में भी आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बच्चों? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सेक्शन 3 में आपके पास 60 क्वेश्चन है, उसमें से जो आपको अटेम्प्ट करना है दैट्स आर 50। नाउ ये जो मैंने 800 यहां पे लिखा है बच्चे, यहां पे जो दिख रहा है आपको, दिस इज द 800 फॉर डीयू। जो डीयू यूनिवर्सिटी है बच्चे, वो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर लेगी? दैट्स 800, जिसमें आपका सेक्शन 2 एंड सेक्शन 1 कंसीडर करा जाएगा। ओके, नाउ हमें पता है कि अगर हम कोई आंसर सही करेंगे तो करेक्ट होने पे कितना मार्क्स मिलेगा? 5, और गलत होने पे कितना मिलेगा? -1। देयर इज द नेगेटिव मार्क्स। तो सोच समझ के हमें क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा। हमारा अप्रोच अच्छा होना चाहिए। नाउ मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको पता है, आप कोई भी चुन सकते हो यहाँ पे, ये सब आपको बेसिक्स है। नाउ आज हम बात करते हैं सिलेबस। हमारे पास मैथ का सिलेबस क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो बच्चे सीबीएसई कर रहे होते हैं वो सोचते हैं हम सीयूटी दे देंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th। लेकिन क्या होता है कि जो सीयूटी का सिलेबस होता है बच्चे, उसमें डिलीटेड पोर्शन भी आया हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे 12th के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का, जिसमें आप अपना सीबीएसई भी कवर कर सकते हो, प्लस जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, डिलीटेड पोर्शन है, वो भी आप साथ साथ पढ़ सकते हो। जैसे कि देखो, हमारे पास अलजेब्रा है, इसमें क्या मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वालिटी है। अलजेब्रा मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट भी आ जाता है, इनवर्स भी आ जाता है। कुछ चीजें यहाँ पे डिलीटेड है, जैसे कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे तो इसमें एक पॉइंट पे जाके देखोगे कि कुछ पार्ट इसमें से हटा हुआ है, लेकिन सीयूटी में वो कंसिडरेबल है। ओके, इंटीग्रेशन में भी यहाँ पे देखोगे तो काफी कुछ हटा हुआ है, वो भी कंसीडर करा गया है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे से इलैबोरेट कर लेते हैं सिलेबस को। जैसे कि मैट्रिसेस है, इसमें आपका देखोगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, प्रूव द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये सब छोटा छोटा इसमें से डिलीट हो चुका है, लेकिन ये इसमें लिया गया है। गॉट इट। इसमें आपका डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी डिलीट है और सीबीएसई में भी डिलीट है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वो आ रहा है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका यहाँ पे देखोगे रोल्स थ्योरम, मीन्स वैल्यू थ्योरम, दोनों ही थ्योरम और लैग्रेंजेस, ये तीनों पे ही सवाल पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव में सब कुछ कंसीडर करा गया, कुछ नहीं छोड़ा, मतलब सीयूईटी ने कुछ नहीं डिलीट करा है। जो हमारा आज से पहले सिलेबस था वही सारा सिलेबस इन्होंने यूनिट 2 और यूनिट 1 मिला के सारा पूछ लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम यूनिट 1 अच्छे से कर लेंगे तो कैसे कर लेंगे, हम इतना ही पार्ट पढ़ लेंगे, नहीं, यूनिट 2 में उसका बाकी पार्ट भी पूछा गया। तो अगर आप कोई एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसमें क्या है कि यूनिट 1 भी कवर हो रहा है और यूनिट 2 भी कवर हो रहा है। ओके, तो ये आपके पास कुछ फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है जिनके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो डायरेक्ट भी पूछते हैं कई बार थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो जाता है। तो क्रिटिकल के लिए तो हमारा क्लास है ही, आप अपना ज्वाइन रहोगे तो आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही फॉर्म है हमारे पास, दिस एंड दिस, बाकी नहीं आ रहा, वो जो कि सीबीएसई में भी नहीं है। ओके, यहाँ पे वेक्टर 3D लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी कुछ कैंसिल नहीं है, बाइस भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेड इंडिपेंडेंट आ रहा है, यहाँ पे बर्नौली थ्योरम भी आ रहा है, सब कुछ पूछा गया है, तो ये सब आपका कवर होगा। नाउ सेक्शन 2 इसमें जो है बच्चे, उसमें अप्लाइड मैथ आ जाता है, वो आपको जो कोई और टीचर है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका जो बाकी 12th का जो कोर मैथ है वो कंप्लीट करूंगा। ठीक है, नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज व्हाट, दैट इज द रिलेशन। स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन से। रिलेशन होता क्या बच्चे? रिलेशन क्या होता है कि हम पहले कोई भी दो सेट कंसीडर करेंगे और हम एक पेयर बनाएंगे, दैट्स नोन एज ऑर्डर पेयर। जैसे कि मानो यहां पे हमारे पास एक ए सेट है, देयर इज द बी सेट। इन ए सेट देयर द लॉट्स ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी ई, एंड बी सेट 1 2 3 4 5 6। नाउ
रिलेशन बन गया हमारे पास कुछ पेयर आए हैं, A,1, B,2, C,3 एंड सो ऑन। ये कुछ रिलेशन है, आप इसको इस ब्रैकेट में डाल दोगे, ये आपके पास R इज द रिलेशन। ओके, आप इसमें गौर कर सकते हो, जो पहला वाला एलिमेंट है A B C, वो कौन से सेट से लिया गया बच्चे? A सेट से। और जो दूसरा वाला एलिमेंट है 1 2 3, वो कौन सा सेट से लिया गया? B सेट से। तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो अगर A से लिया गया है तो उसमें रिलेशन कैसे बनेगा? A टू B, A क्रॉस B। लेकिन वाइस वर्सा अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, 1, A, 2, B, 3, C, अगर ऐसा कुछ रिलेशन आ जाए हमारे पास, तब हम बोलेंगे सर ये B क्रॉस A लिया है इन्होंने, B से A, एंड दिस इज नोन एज ऑर्डर पेयर। अगर इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ऑर्डर पेयर। दिस इज द ऑर्डर पेयर। हमें ये तो 11th में पढ़ चुके हैं हम, ये कि हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। हमारे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है तो 2 की पावर n हम लगाते थे, और या m इंटू n हम लगाते थे। ये सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर 11th में अच्छे से हमने पढ़ लिया था। इन दिस क्लास हमें क्या पढ़ना है? ऑर्डर पेयर बनने के बाद का प्रोसेस। ऑर्डर पेयर बन गया, नाउ देयर इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे हमारे पास नया टॉपिक आता है जो 12th में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बच्चे इसमें से सवाल आएगा आपके पास, ठीक है? तो 11th वाले कॉन्सेप्ट से नहीं, किस में से? 12th वाले कॉन्सेप्ट से। उसमें पूछा गया जाता है सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, second is symmetric, and third is transitive। अच्छा सर, ये क्या होता है? हम टर्न बाय टर्न हर रिलेशन को क्लियर करेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। ऑल दो अगर कोई एक ऐसा रिलेशन हो हमारे पास जिसमें ये तीनों ही शो हो रहा हो, रिफ्लेक्सिव भी वो रिलेशन बन रहा है, वो ट्रांजिटिव भी बन रहा है, वो सिमेट्रिक भी बन रहा है, इन दैट केस वी कैन कॉल इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या नाम है उसका बच्चे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। ओके, नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव? मानो बच्चा आपका सेट है A is the 1 2 3, there are the 3 element which is in the set A, and we have to find the relation from A to A. What is the meaning of sir A to A? Means there is the second set which is also the A, that is the 1 2 3। अब हमें इसके बीच में क्या फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो, अगर मैं रिलेशन कुछ ऐसा बना रहा हूं, मेरे पास कुछ रिलेशन आया है, R इज इक्वल टू A टू A में निकला है ये, तो 1,1 आ गया बच्चे, 2,2 आ गया, 3,3 आ गया। ओके, बाकी और भी कुछ आ सकता है, 1,2 भी आ सकता है, ठीक है, 1,3 भी आ सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेशन, बट अभी मैं फोकस कर रहा हूं कि इन तीनों पे, ये और ये 3 रिलेशन देखने को मिल रहे हैं हमें, ये 3 ऑर्डर पेयर देखने को मिल रहे हैं इस रिलेशन में। तो मतलब जितने भी ए में है हमारे पास, उसका सेम एज इट इज प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है हमें, उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हुए 1,1 2,2 3,3। दैट्स मीन्स दिस रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव। क्या नाम है बच्चों इसका? रिफ्लेक्सिव। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि 1,1 आ गया, मानो सर 2,2 आ गया, if there is no 3,3 in the given relation, so that then it is the reflexive or not, then it is not a reflexive relation। अगर हमारे ए सेट में तीनों हैं तो तीनों का आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब 1,1 2,2 3,3 प्रेजेंट होना चाहिए। दैट then we call this relation is known as reflexive relation। now come to the symmetric relation।
सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज द सिमेट्रिक रिलेशन? नाउ अभी हम वही सेट लेंगे बच्चे, ए 1 2 3, नाउ अगेन 1 2 3, देयर इज द रिलेशन इन विच 1, 2 is present, 1, 3 is also present, ऑल दो समहाउ अगर आपके पास 2, 1 भी आ जाए बच्चे, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि सर अगर 1, 2 आ गया और 2, 1 भी आ गया, क्या इसका अपोजिट आ गया? मतलब a, b इफ देयर देन b, इज ऑल्सो देयर। ओके, तो सर इसका क्या मतलब है? दिस रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव, क्या, सॉरी, सिमेट्रिक, देन इट इज सिमेट्रिक। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बच्चे, क्लियर हो गया ये सिमेट्रिक? ध्यान से देखना बिल्कुल, 1, 2 है, 2, 1 है, दोनों प्रेजेंट है, मतलब ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। ओके, नाउ कम टू द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चे? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अगर आपके पास मानो 1, 2 आ गया, ठीक है, ऑल्दो 2, 3 भी आ रहा है आपके पास, लेकिन रिलेशन में अगर 1, 3 भी आ जाए, ऐसा कोई पेयर बनता हुआ दिख जाए हमारे पास, ऐसा कोई रिलेशन बनता हुआ दिख जाए हमारे गिवन रिलेशन में, देन वी कॉल्ड दिस इज द ट्रांजिटिव। 1, 2, 2, 3, देन 1, 3 मीन्स सर a, b, b, c, देन क्या होना जरूरी है? दैट्स नेसेसरी टू हैव a, c। नाउ दिस इज द transitive and that is known as transitive relation। सो यहां पे पहचान करने के लिए, आइडेंटिटी करने के लिए कि विच इज द ट्रांजिटिव और द रिफ्लेक्सिव और द सिमेट्रिक, हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, उसकी विशेषता पता होनी चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, कैसे पता कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है? सो दीज आर द फैक्टर एट विच वी कैन डिफरेंशिएट दैट इज द रिफ्लेक्सिव और द ट्रांजिटिव और द सिमेट्रिक। ओके, नाउ डू सम क्वेश्चंस कि इसके बाद देखते हैं कि हमें क्लियर होता है या नहीं होता है। ओके, हमारे पास सेट है, हमें क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। देयर इज द सेट ए in which the number is what 1 2 3 and so on till 14। कहां तक नंबर प्रेजेंट है बच्चों? 14 तक। रिलेशन किसमें देखना है? हमें a टू a में देखना है। बट व्हाट इज द कंडीशन एट विच वी चेक द रिलेशन? दैट्स x, y in such that there is the condition is what 3x minus y is equal to 0। 3x minus y is equal to 0, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ हमें हमारे को इस नंबर में से रिलेशन बनाना है जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। इज इट देयर एनी नंबर ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? इफ वी पुट द एनी नंबर लाइक 1, 1 and 1, देयर इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं इसमें 1, 1 डालू तो भी ये 0 नहीं हो सकता, 2, 2 डालू तो भी 0 नहीं हो सकता है। आप डाल के देखो, 1 into 3 3 हो जाएगा, 3 minus 1 is 2, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि सर अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करने जाएंगे तो हमें सेम नंबर दोनों जगह पुट करना पड़ेगा, x की जगह भी और y की जगह भी। तो क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा। तो मतलब सर ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, रिफ्लेक्सिव इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ इफ वी हैव टू चेक अबाउट द सिमेट्रिक, क्या ये सर सिमेट्रिक हो सकता है? अगर मैं इसमें 1, 3 डालूं और 3, 1 डालूं, क्या तब भी ये पॉसिबल है? चेक करें। सो ये मुझे लगता है सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर देखिए 1, 2 डालने पे जो आंसर आएगा बच्चे, वो 2, 1 डालने पे आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आपके पास बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम देख सकते हैं एक बार एक पॉइंट पे कि इट इज अ ट्रांजिटिव और नॉट
अगर आप यहाँ पे 1,2 वैल्यू डालो, 3 इंटू 1 - 2, आंसर इज 1। और उसके बाद आप 2,3 डाल दो, 3 इंटू 2 - 3, आंसर इज 6 - 3। नाउ पुट द 1,3, 3 1 इंटू 1 - 2, दैट्स 1, then that is not a same। यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इट्स मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे हर कंडीशन को कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा सिमेट्रिक है। हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, देयर आर द 3 पैरेलल लाइन, इज इट द सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो देखा जाए तो इफ L1 L2 parallel to each other and L2 L3 that is also parallel to each other, then L1 is also parallel with the L3, it is a transitive directly। now L1 parallel to L2, हम इसको ये भी बोल सकते हैं L2 is also parallel to L1, that is means that's a symmetric। now L1 is parallel to L1, it means that's a reflexive। it means if we consider the parallel line, 3 parallel line, मतलब this is the equivalence relation, this is the equivalence रिलेशन। सो नाउ तो हमारा रिलेशन जो टॉपिक है बच्चे, वो इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड है। ऐसे ही कुछ सवाल करने जिसमें हम चेक कर पाए कि विच रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, यहां पे ये चीज है कि बोर्ड के साथ साथ सीयूटी भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। KP classes dedicated to excellence।